फिर मैंने मेरे एक खुद की टैक्सी ली टाटा मैजिक, वो भी 3 साल चलाने के बाद में वो भी बेच दी। उसके बाद में 1 साल बैठा रहा, ऐसे ऐसे काम किया। फिर 2016 के अंदर 9 महीने के अंदर मेरा लाइसेंस बना। मैं यहाँ से गांधीधाम गाड़ी चलाने के लिए गया। ऑल इंडिया में मैंने वहाँ ट्रांसपोर्टों में भी गाड़ियाँ चलाई। उसके बाद 2017 में मेरा एसटीसी का पेपर दिया और एसटीसी मेरा काउंसलिंग में मेरा नंबर आ गया। चित्तौड़गढ़ से मैं एसटीसी की 17 से 19। उसके बाद में मैं 19 में करने फिर गाड़ी चलाया, ट्रक चलाता था। वहाँ भी मैं जिस जगह सेठ के वहाँ नौकरी करता था, वो मेरे को आदर से घर भेजता था। मेरे को परीक्षा देने जाना है तो तू जा परीक्षा देने, परीक्षा दे के वापस तेरे को टाइम मिले मेरे पास वापस आ जाना। कहीं मैं गाड़ी भी चलाता तो भी टाइम पे जाता था। कभी ये मेरे को सेठ नहीं बोला कि तू लेट हो गया, कभी नहीं बोला। और टाइम का तो मैं बहुत पाबंद रहा, मेहनत ही, मेरे पास दूसरा कोई विकल्प नहीं था। ठीक है। अब थे और अंदर बस और उन्हें बोलो और आ धर्म आ रही कहीं को आगे जाए जाए हम इधर एठो कति को जाए यूट्यूब में चाड़ दी जय जय आ मीना आ दो मैं तुम्हारे सारे जाग हार है। हाँ आज भगवान के मां के लागे भाई साड़ी तो मैं क्या खुश रहो। दसवीं में एक बार फेल हुए, फिर आगे आगे फेल हुए, फिर ट्रक चलाया, फिर टैक्सी भी बिक गई और अब टीचर बने हो। सफ़र कैसा रहा पूरा? मैं यहाँ से मेरा स्कूल जो 10वीं की थी वो खड़ीन गांव थी, यहाँ से 7 किलोमीटर आ गई। वहाँ एक बार मैं फेल हो गया, दोबारा पढ़ा, दूसरी बार पास हुआ 53% में। फिर मैं 12वीं करी 2010 में। उसके बाद में पढ़ाई मैं BCA मैथ्स कॉलेज से करा 2 साल 2011 और 2012 में। BCA में भी पास नहीं हुआ। फिर मैंने मेरे एक खुद की टैक्सी ली टाटा मैजिक, वो भी 3 साल चलाने के बाद में वो भी बेच दी। उसके बाद में 1 साल बैठा रहा, ऐसे ऐसे काम किया। फिर 2016 के अंदर 9 महीने के अंदर मेरा लाइसेंस बना। मैं यहाँ से गांधीधाम गाड़ी चलाने के लिए गया। ऑल इंडिया में मैंने वहाँ ट्रांसपोर्टों में भी गाड़ियाँ चलाई। उसके बाद 2017 में मेरा एसटीसी का पेपर दिया और एसटीसी मेरा काउंसलिंग में मेरा नंबर आ गया। चित्तौड़गढ़ से मैं एसटीसी की 17 से 19। उसके बाद में मैं 19 में करने फिर गाड़ी चलाया। फिर ऊपर भर्ती आ गई 2020 में। फिर कोरोना भी आ गया तो 2-3 महीना संकल्प क्लासेस में कोचिंग भी 20 दिन गया। फिर कोरोना आ गया, फिर वापस पढ़ाई छोड़ दी। उसके बाद में दूसरी बार CCI से मैथ का कोचिंग लिया, वो भी 10 दिन गया, फिर भी कोरोना आ गया। उसके बाद मैं कोचिंग गया नहीं। फिर मैंने परीक्षा दी नहीं, 3 महीना पढ़ाई करके उसमें मेरा 121 नंबर आई रीट 2021 में। तो मैं 10 नंबर से पीछे रह गया। फिर वापस गाड़ी पे चला गया और उसके बाद में फिर वापस 2022 में मई में आया वापस। मैं इस बार अपने को मेरे रिश्तेदार है रहमत जी माइला, उन्होंने बोला कि आप भाटिया आश्रम आप और अपनी बहन दोनों चले जाओ। मैं और बहन दोनों भाटिया आश्रम गए मई में। फिर वापस इस बार दिया, मेरा सिलेक्शन हो गया 2023 में। अभी फाइनल सिलेक्शन हो गया। दोनों भाई बहन का? दोनों भाई बहन का। अच्छा, तो इतना उतार चढ़ाव कैसे? मतलब जिस वक्त टैक्सी ये तो कोई मेरे को भी पता नहीं है कि कैसे हुआ। मैं कभी मेरा परीक्षा तो मैं हर बार दी, 2011 में भी दी BCA की, 12 में भी BCA की दी, फेल हो गया। फिर 14 में BA दी, तो भी मेरा ये वो इन्वायरमेंट और जो हिंदी कंपलसरी सब्जेक्ट उसमें भी पास हुआ, दूसरे में हुआ नहीं। फिर 15 में मैं फिर दिया, उसमें पास नहीं। 16 में मेरा फर्स्ट ईयर हुई, उसमें भी एक में बैक आ गई समाज शास्त्र में। सेकंड ईयर 2017 में की, उस टाइम मेरा STC में सिलेक्शन हो गया। तो जिस वक्त 10वीं 12वीं की थी उस वक्त क्या सोचा था, क्या बनना है बड़े होके?
पहले तो ये विचार अपने गांव में इतना आता भी नहीं था। स्कूल जाना, घर का काम करना, ये नहीं कभी सोचा कि मास्टर बनेंगे या और कोई नौकरी करेंगे, ये कभी विचार आया ही नहीं। हम्म। फिर ये तो अपना क्या है, काम घर का ही है, खेती बाड़ी का ही करना, इससे अलावा काम था नहीं अपने पास। तो जिस वक्त आप गए थे, गांधी जी हम गए थे, ट्रक चलाते थे, ट्रक चलाने का काम जब वो छोड़ के फिर वापस आए, फिर वापस तैयारी में लगे, तो लोग कहते नहीं थे कि साहब पागल हो गया ही तो? नहीं, ऐसा मेरे को कोई किसी ने नहीं बोला कि तू मतलब तेरी नौकरी नहीं लगेगी। मैं ट्रक चलाता था, वहाँ भी मैं जिस जगह सेठ के वहाँ नौकरी करता था, वो मेरे को आदर से घर भेजता था। मेरे को परीक्षा देने जाना है तो तू जा परीक्षा देने, परीक्षा दे के वापस तेरे को टाइम मिले मेरे पास वापस आ जाना। ऐसा मेरे को किसी ने नहीं कहा है कि तू पढ़ाई मत कर। पढ़ाई तो सब भी, अभी मैं जगह नौकरी की, वो बिहार का सेठ था, वो भी उसका बच्चा था, वो भी IIT में कर रखा था, नौकरी छोड़ के वो धंधा संभाल रहा था। फिर भी मेरे को बोला कि तेरे को पढ़ना है तो जा। मैं बहुत जगह नौकरियाँ की, एक जगह नहीं, पूरे गुजरात में, मतलब अहमदाबाद की नौकरी, गांधीधाम, भुज, राजकोट की, सूरत, और ये जो भी बंदरगाह बनी हुई है समुद्र के अंदर, वहाँ से सब टंकी भी चलाई और बॉडी भी चलाई। तो सीमेंट फैक्ट्री भी काम, उसमें भी लोड की। तो कभी मतलब ये नहीं लगा कि हताश नहीं हुए, निराश नहीं हुए? निराश में कभी हुआ नहीं मेरे को, मतलब ये मतलब मैं करता जाऊँ, फल तो बाद में मिल जाएगा, नहीं मिला। इस बार भी, पहले तो मैं खुद, इस बार पापा मम्मी ने बोला कि अब तो वहाँ, मैं अभी जा रहा हूँ भाटिया आश्रम, तो मैं दोनों भाई बहन भाटिया आश्रम 9 महीना रहे। बहन का भी फिर भी B.Ed चल रहा था, मेरे को बोला कि तुम भी B.Ed कर लो। मैं कि मेरे को एक में मिल जाए। मैं फॉर्म भी STC इसमें भी भरा, दूसरे किसी में फॉर्म भी मैंने नहीं लगाया। नहीं, मेरे B.Ed करने की पहले इच्छा, मैं STC में नौकरी मिल जाएगी तो B.Ed करूँगा। दोनों बहनों का सिलेक्शन, दोनों भाई बहनों का जब सिलेक्शन हो गया और जब घर पे आए, मम्मी के पैर छुए, तो माँ कितनी खुश हुई? बहुत खुश हुई माँ, तो क्या पूरा परिवार भी खुश हुआ, आस पास के भी परिवार खुश। अब जहाँ जाता हूँ वहाँ मारता मेरे को खुद को ही ऐसा लग रहा है। वो लोग पहचानते नहीं थे, मैं खुद ही ऐसा लग रहा था किस से मिलूं। आज तो मतलब वो भी खुशी बहुत है। तो कुछ लोग होते हैं जो 1-2 बार फेल होने के बाद रुक जाते हैं, उन लोगों को क्या कहना चाहोगे आप? मैं देखो, रुकना कभी नहीं चाहिए, जो भी है ना अपनी मेहनत करते रहना। मैं ये नहीं सोचा कि मैं मास्टर बन जाऊंगा, ये मैं कभी नहीं सोचा। और मेरे घर वाले वो भी बोलते हैं कि आप क्या बन जाओगे, मैं क्या, वो तो बनना तो भगवान का काम है, अपना है नहीं, अपनी तो मेहनत करता है। मेहनत में कहीं कमी नहीं रखी? मेहनत कहीं, मैं गाड़ी भी चलाता तो भी टाइम पे जाता था। कभी ये मेरे को सेठ नहीं बोला कि तू लेट हो गया, कभी नहीं बोला। और टाइम का तो मैं बहुत पाबंद रहा। तो क्या कितना देर पढ़ते थे, क्या दिनचर्या? वहाँ तो दिनचर्या बहुत अच्छी रहती। भाटिया आश्रम जो परवीन जी भाटिया जी के निर्देशन में हम यहाँ से गए, तब मेरा भाई पहले गया होता, छोटे वाला, तो मैं और मेरा बहन दोनों वहाँ से गए। वहाँ क्या है कि दिनचर्या तो वो एक पेज पढ़ने के लिए देता था, अलग अलग सामाजिक का, गणित का, हिंदी का, हर सब्जेक्ट का 10-10 पेज वो हम पढ़ के जाते थे। वो मतलब कभी पूरा होता ही नहीं था। हम रात को 12-1 बज जाता, पता ही नहीं चलता। पहले तो ऐसे विचार आते थे पढ़ते, तब तक अब याद नहीं हुआ तो वो क्या, अपन को नींद भी नहीं आती थी। बाद में वो विचार एकदम ख़त्म हो गए, अब जो पढ़ा वो फिक्स होने लगे। उसके बाद में फिर अपनी रैंक भी, मेरी बहन की 250 लगती थी तो मेरी 300 लगती थी। अभी 1700-1800 में टेस्ट लेते थे भाटिया जी, तो मेरा बहन की 150 लगती थी, मेरा 160 लगती, मतलब इससे ऊपर कभी मैं चढ़ा नहीं। और इससे 10 नंबर, और कोई भी टेस्ट देते थे उसमें नंबर वही, आज ही फ़र्क है 200 और 205 का, वही फ़र्क रहता था हमेशा, और आज भी इतना ही है। मतलब एकाग्रता और आत्मविश्वास और मेहनत कायम रखी आपने? बस मेहनत ही, मेरे पास दूसरा कोई विकल्प नहीं था।